हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे रघु को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और रघु सांस नहीं ले पा रहा है। तभी यहाँ पे बाहर सब वेट कर रहे होते हैं और अंतरा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो तभी यहाँ देखते हैं कि रघु को पुरानी सारी बातें याद आती हैं अंतरा की। और यहाँ पे देखते हैं कि जब डॉक्टर किसी को बाहर बेड पर लिटा के बाहर के लिए लेके आते हैं तो यहाँ पे अंतरा चली जाती है उठ के, और जैसे ही कपड़े को हटाने के लिए हाथ करती है तो तभी पीछे से डॉक्टर आवाज़ मारते हैं। कहते हैं कि मैडम, जो आपका पेशेंट था ना, वो उसको होश आ गया था, लेकिन उसे ना सांस लेने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो तभी अंतरा यहाँ पे चुपचाप सोचती है कि मैंने सोचा कि ये रघु तो नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि सिर्फ मिस कॉल का नाम ले रहा था, कौन है वो मिस कॉल। तो तभी माई कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है, ठीक है ना। तो तभी डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, अभी तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग आ रही है अभी। तो यहाँ पे साहिब कहता है कि ठीक है ना वो। तो डॉक्टर कहते हैं कि जी अभी कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे रघु लेटा हुआ होता है और अंतरा का नाम ले रहा होता है। तभी अंतरा आती है और कहती है कि रघु, तुमने वो दूध क्यों पिया? मैंने तुमसे कहा था ना वो दूध मत पियो, वो माई ने मेरे लिए बनाया था, उसमें जहर डाला था, फिर वो दूध तुमने क्यों पिया? मेरी बात पे विश्वास नहीं था। तो तभी रघु कहता है कि वैसे भी जी के क्या करूँगा मैं, मेरे जीने का क्या मकसद है। तो तभी अंतरा कहती है कि रघु ऐसा मत लो, तुम सांसें लो, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि सांसें लेने के लिए, प्लीज़ रघु तुम सांसें लो। तो तभी रघु कहता है कि मुझे अब उतना शौक़ नहीं है जीने का। तो यहाँ पे माई कहती है कि हाँ, तुम आए होश में क्या भी नहीं। तो वो रघु के लिए कहता है कमज़ोरी है पर होश में आ गया है। तो माई कहती है कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, रघु की नहीं। बीवी तुम्हारी है और रो किसी और के लिए रही है और हाथों में हाथ किसी और से के हाथों में डाला है। तभी सत्या कहता है कि आई बस, और वो मेरी बीवी है, उसके लिए इज्जत से नाम लो तुम। तो यहाँ पे रघु कहता है कि अंतरा वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जीऊँ या मरूँ। तो तभी अंतरा कहती है कि नहीं रघु, मैं भी ऐसे ही करना चाहती थी, लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी, क्योंकि तुम ही मेरे जीने की वजह बने हो रघु, और तुम ऐसे नहीं हार मान सकते। तो तभी रघु कहता है कि अब मेरे जीने की वजह कौन है, मैं किस लिए जीऊँगा, किसके लिए जीऊँगा। तो तभी अंतरा कहती है कि नहीं रघु, तुम सांस लो, तुम मेरे साथ नफ़रत कर लो भलिया ही, लेकिन तुम सांस लो, तुम्हें जीना ही होगा। तो तभी रघु को बहुत गुस्सा आता है और वो हाथ छुड़ा के सो जाता है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम अभी यहाँ पे ही हो। तभी अंतरा कहती है कि डॉक्टर साहब तुम देखो ना रघु को क्या हो गया है। तो तभी डॉक्टर चेक करते हैं। अंतरा कहती है तुम देखो इनकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही हैं। तो डॉक्टर अच्छे से रघु को चेकअप करते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम ही हो ना मिस कॉल। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा आपने काम किया है, तुम इनके पास ही रहो, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है इन्हें ज़्यादा, इन्हें तो आपकी ज़रूरत है। तो तभी अंतरा को बहुत रोना आता है। तो तभी डॉक्टर बुलाते हैं सिस्टर को, तो वो कोई नहीं सुनता है वहाँ पे। तो अंतरा को भेजते हैं कि प्लीज़ आप सिस्टर को बुला देंगी। तो अंतरा कहती है कि जी। फिर वहाँ से अंतरा निकल रही होती है और आई गुस्से से देखती है उसको, अंतरा को। फिर अंतरा सिस्टर लेके आ जाती है अंदर, नर्स लेके। तो यहाँ पे आई पूछती है कि तुम ठीक हो ना रघु, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वहाँ से चली जाती है बाहर, यहाँ पे खड़ी होती है। तभी साहिब कहता है कि अब किस बात का मातम बना रही है आई। तो तभी पास आता है साहिब और कहता है कि तुम ये सोच रही होंगी कि, या इस बात से दुखी हो कि जिसके लिए तुमने वो जहर घोला था वो ज़िंदा है और वो दूध किसी और ने पी लिया। तो साहिब कहता है कि आई तुम ये सब भूल रही हो, क्योंकि
तुम यही सोचो कि जिसे तुम मारना चाहती थी उसी की वजह से तुम्हारे बेटा आज जिंदा है, तुम ये भूल रही हो। तो तभी साहिब ये सब बातें कह के वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे आई चुपचाप हैरान रह जाती है। तभी यहाँ पे सब मनोहर काका और रसिका भी आ जाती हैं। मनोहर काका कहते हैं कि माई अब कैसा है रघु, ठीक है ना? तो वो बात नहीं करती है और कहती है कि समय तो बहुत बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो तभी मनोहर काका कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया मोहिनी? यहाँ पे अंतरा मंदिर में जाती है और बहुत खुश होती है रघु को मतलब ज़िंदा देख के। तो तभी यहाँ पे भगवान के पास मत्था टेकती है और तभी साहिब आ जाता है और कहता है कि तुम तो आज बहुत खुश होगी ना? तो तभी अंतरा चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। तो तभी साहिब कहता है कि तुम बहुत खुश हो ना उसको ज़िंदा देख के? तो तभी अंतरा कहती है कि हाँ साहिब, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी बचाई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तभी साहिब कहता है कि बस एक इंसान और कुछ नहीं? तो तभी अंतरा कुछ नहीं कहती है। तो साहिब कहता है कि आज तक मैंने ये सब फिल्मों में देखा है, सीरियल में, क्योंकि आज तक तुमने मेरा हाथ कभी नहीं थामा, लेकिन अपने आशिक का हाथ तुम सारी रात थाम के बैठी रही। तो ये नफ़रत है कि प्यार है अंतरा? तो सीधा क्यों नहीं कहती है कि तू पिघल रही है, ये नफ़रत नहीं है? लेकिन अंतरा कहती है कि ऐसा कैसे मैं उसको मारने के लिए छोड़ देती। तो तभी साहिब कहता है कि तुम भूल रही हो अंतरा कि तुम्हारे पापा ने उसी को मारा था, उसने ही मारा था। तो तभी कहता है कि तुम्हारे पास मौका था, तुम उसको मार भी सकती थी आज। तो अंतरा कहती है कि आग के बदले अगर आग हो जाए तो साहिब ऐसा ठीक नहीं रहता है, किसी की ज़िंदगी लेनी ठीक नहीं रहती है। तभी साहिब कहता है कि तुम्हारी इस ज़िंदगी में मेरी भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, मैंने भी तुम्हारे साथ शादी की है, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे भी राय पूछ लेना। तो तभी रघु कहता है कि सत्या कहता है कि तुम ये सब मुझे दिख रहा है कि तुम पिघल रही हो, सीधा क्यों नहीं कहती कि आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है? तो अंतरा कुछ नहीं कहती है। अंतरा कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, बहुत ज़िंदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो तभी साहिब कहता है कि वहाँ पे सामने दिख रहा होता है, पुलिस आ जाती है और साहिब कहता है कि ये पुलिस किसने बुलाई है? अंतरा कहती है कि मैंने, माई ने मेरे लिए दूध वो जहर वाला रखा था, पानी कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है, कल ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे मार भी सकती हैं। तो तभी पुलिस वाले आके कहते हैं कि अंतरा तुमने कॉल किया था हमें? तो अंतरा कहती है जी हाँ, पेशेंट अंदर है, उससे बयान ले लो। तो तभी अंतरा वो कहते हैं कि बयान तो पेशेंट ने दे दिया, लेकिन वहाँ पे लिखा था कि मुझे किसी ने भी मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ वो मैंने खाने में कुछ ऐसे ही खा लिया था, इससे मुझे थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी और ये सब हो गया। तो तभी अंतरा कहती है कि रघु तुमने बयान क्यों बदला? तो तभी माई कहती है कि तुम्हें कैसे लगता है कि रघु मेरे खिलाफ़ लिख सकता है कि मैंने उसे दूध दिया जहर वाला? अगर मैं तेरा नाम लिख लेती ना उस पे कि तुम ही इस हादसे की जिम्मेवार हो, और रघु चुपचाप उस पे साइन कर लेता, तो अंतरा चुपचाप